टीम मुंगवाली में सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम लगातार थर्मल स्कैनिंग के जरिए डेटा जुटा रही है। 2 बार ट्यूबवेल में थर्मल स्कैनर डाल चुकी है एक्सपर्ट की टीम। तो लगातार सीहोर में सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रोबोटिक आर्म की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। थर्मल स्कैनर के जरिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और छोटी मुंगवाली में लगातार सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 बार ट्यूबवेल में थर्मल स्कैनर डाल दिया गया था। एक्सपर्ट की टीम लगातार रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। बिल्कुल, कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव किए गए हैं। कल यहाँ पर खुदाई को रोका गया था, हुक के जरिए निकालने की कोशिश की गई, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो फिर से खुदाई शुरू की गई। लेकिन आज यहाँ पर रोबोटिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो कि गुजरात महाराष्ट्र से पहुंचे हैं और यहाँ पर अब थर्मल स्कैनिंग के जरिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसी के आधार पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो भी सृष्टि के बचने के लिए दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें। आपको ये बता दें कि 2 बार ट्यूबवेल में थर्मल स्कैनर भेजा जा चुका है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे सृष्टि का रेस्क्यू किया जाए। तो सीहोर से इस वक्त की आपको बड़ी अपडेट दे दें। सृष्टि जो 3 दिन से बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है, उसके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। एक्सपर्ट टीम लगातार थर्मल स्कैनिंग कर डेटा जुटा रहे हैं। 2 बार ट्यूबवेल में थर्मल स्कैनर पहुंचा चुकी है टीम और उससे जो डेटा मिल रहा है उसे एनालिसिस किया जा रहा है और उसके तहत सृष्टि के रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति भी तैयार की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लगातार इस तरह के हादसे हुए मध्य प्रदेश में, लगातार इस तरह के हादसे सामने आए, उसके बाद भी सबक नहीं लिया है लोगों ने और एक बार फिर से वही गलती हुई है। बोरवेल में एक मासूम कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले से गिरी हुई है और लगातार ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि बोरवेल में 100 फीट पर पानी मिला है, यानी कि चुनौतियां बढ़ रही हैं। बोरवेल से पानी निकालने में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। रोबोट से पहले सेंसर डाले गए, सेंसर ने बच्ची को ट्रेस किया है। 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन मिली है। तो रोबोट एक्सपर्ट टीम ने सेना को इसकी जानकारी दे दिया। रोबोट से पहले हुक मेथड के जरिए निकालने का प्रयास शुरू किया गया है, यानी एक बार फिर से बदलाव किया गया रणनीति में। पानी मिला है 100 फीट के आसपास और ये इस पानी को अब निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बोरवेल से पानी निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है। पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जा रहा है, यानी एक के बाद एक चुनौतियां बढ़ रही हैं। 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन ट्रेस की गई है। थर्मल स्कैनर जो भेजा गया था उससे जो डेटा मिला है उससे पता चला है कि 155 फीट पर बच्ची की लोकेशन मिली है। रोबोट एक्सपर्ट टीम ने सेना को जानकारी दी है और रोबोट से पहले हुक मेथड के जरिए निकालने का प्रयास शुरू किया गया है। तो कल भी ये कोशिश की गई थी अविनाश, जब हुक डालकर बच्ची को निकालने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से उसी मेथड पर काम हो रहा है, लेकिन इस बार जो जानकारी दी है रोबोटिक टीम ने, जो जानकारी कलेक्ट की है उसके आधार पर अब यहाँ पर रणनीति में बदलाव किया गया है। 155 फीट पर सृष्टि की लोकेशन थर्मल स्कैनर के डेटा के जरिए पता चल पाया है कि वो 155 फीट नीचे मौजूद है। थर्मल स्कैनर के जरिए जो डेटा मिला है उसके जरिए यह जानकारी मिली है। दुष्यंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि पानी 100 फीट पर मिल गया था और जब रोवर अंदर डाला गया तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती थी। तो ऐसे में वो इस बात को समझा और जो एक्सपर्ट टीम है उसने ये फैसला लिया है कि पहले बोर से पानी निकाला जाएगा। पानी निकाला लगातार जा रहा है और उसके साथ में रॉड्स जो है वो एक बार फिर से ज्वाइंट करके बिल्कुल एंड तक ले जाई गई हैं। हालांकि ये नई तरीके की, नई डिजाइन की जो रॉड्स हैं उनके जरिए अब सृष्टि को निकालने का प्रयास जो है वो एक्सपर्ट टीम ने शुरू किया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार स्पॉट पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें आर्मी की और पुलिस और जिला प्रशासन की, तो तमाम सारे दुष्यंत, कल भी हुक के जरिए निकालने की कोशिश की थी बच्ची को, आज भी हुक के जरिए, तो कल के मेथड और आज के मेथड में कुछ फर्क है क्या?
जी देखिए, आज पहले थर्मल स्कैनिंग की गई और जो रुकावटें उस हुक से आ सकती थी उन रुकावटों को समझा गया और उसके बाद नई रणनीति बनाकर दूसरे टाइप के हुक जो है इसमें डाले गए हैं। अब एक बार फिर से उन हुक को निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और ये बात कही जा रही है कि लगभग 15 से 20 मिनट में ये जो हुक डाले गए हैं वो हुक निकाले जाएंगे और उसके बाद जो यहाँ से सृष्टि को निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, अपडेट आपसे लेंगे दुष्यंत। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर किसी भी वक्त मासूम को बाहर निकाला जा सकता है। रोबोटिक आर्म की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी। सृष्टि को निकाला जा सकता है किसी भी वक्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से। दुष्यंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुष्यंत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अभी की तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। लगातार लगभग 2 से 3 दिन से लगातार प्रशासन से लेकर तमाम सारे अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कवायद में जुटी हुई है और अब कवायद जो है वो अपने खात्मे की ओर है। जिस तरीके से 2.5 से 3 साल की बच्ची हुई उसको जेल में जुड़ने के बाद से ही लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अब जो रेस्क्यू जो है वो अपने अंतिम चरणों में धीरे धीरे करके जो है अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तमाम सारी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन ने पहले से ही कर ली है। एम्बुलेंस को यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और इसके साथ में जिस तरीके से अधिकारी और कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है ताकि भीड़ भाड़ एम्बुलेंस के आसपास ज्यादा एकत्रित न हो सके। इसके साथ ही जो मीडिया है, मीडिया को भी एक दूरी पर ही रखा गया है ताकि ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ न सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से अधिकारियों की बात करें या फिर पुलिस अधिकारियों की, तो वो भी लगातार स्पॉट पर बने हुए हैं और लगातार उनका यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो चलिए दुष्यंत, आप बने रहिए। इस वक्त बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें रोबोटिक आर्म की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है। थर्मल स्कैनिंग से ये पता किया गया है कि वो उसकी लोकेशन क्या है और उसी लोकेशन के आधार पर इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र से टीम पहुंची है जो कि रोबोटिक आर्म के जरिए उसे निकालने की कोशिश कर रही है। दुष्यंत, आप बता रहे थे क्योंकि थर्मल स्कैनिंग में क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, क्या क्या डेटा एकत्रित हुआ जिसके बाद ये ऑपरेशन को बढ़ाया गया है, उसकी कोई जानकारी मिली आपको? बिल्कुल, देखिए जब थर्मल स्कैनिंग की गई तो आपके ऊपर ये नजर आया कि जिस पोजीशन में बच्ची अभी है तो वहाँ पर उस पोजीशन तक अगर जो स्कैनर भी गुजर गया तो उसमें कई सारी रुकावटें भी देखने को मिली। कई जगह पत्थर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू में रुकावट बने। साथ ही साथ 100 फीट तक जो भी स्कैनर होते तो ये देखा गया कि वहाँ पर पानी एकत्रित हो चुका है। बड़ी मात्रा में जब वहाँ पानी एकत्रित हुआ है तो उसको पानी। दुष्यंत, क्या बच्ची के मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कल परसों से उसके कोई मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्या उसे लेकर कोई जानकारी है? देखिए अभी फिलहाल स्कैनर में किसी प्रकार से मूवमेंट जो है वो बच्ची का नजर नहीं आया। हालांकि ये जरूर दावा किया गया है प्रशासन की ओर से कि बच्ची के पाँव जो है वो जरूर नजर आए हैं, लेकिन उसके आगे के ये थर्मल स्कैनर है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसे में उस स्थिति पर कैसे जल्दी से जल्दी काबू पाकर बच्ची को निकाला जाएगा, इसके लेकर कवायद जो है वो पूरी की जा रही है। दुष्यंत, यहाँ पर क्या जिला प्रशासन के अलावा कौन कौन से अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? क्या बड़ी संख्या में लोग भी वैसे ही डटे हुए जैसे पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तस्वीरों में सामने आए? बिल्कुल, तमाम सारे अधिकारी मौजूद है। जिले की पुलिस अधीक्षक मौजूद है, जिला पंचायत की जो कलेक्टर प्रभारी कलेक्टर है सीहोर के, जो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही तमाम सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। इसके अलावा एनडीआरएफ के कर्मचारियों के साथ साथ आर्मी के तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी है, अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। अगर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो 48 घंटे लगभग पूरे होने को है और 48 घंटे से लगातार ये कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके इस बच्ची को बाहर निकाला जाए और उसको लेकर कवायद जो है वो कहीं ना कहीं अब जो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम दौर है और आखिरी जो अंतिम दौर में जब ये ऑपरेशन पहुंचा तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द अब बच्ची जो है वो उसको बाहर निकाला जा सकेगा। जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम
अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। और जैसे कि जिला अस्पताल पहुंचेंगे उसके जो हालात उस दौरान उसका चेकअप जो है वो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स करते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह से उस आधार पर आगे की जो है बात सामने आएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन से लेकर तमाम सारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लगातार दिन रात इस बात को भी पूरा करने में जुटे हुए हैं कि रेस्क्यू पूरा किया जा सके। रेस्क्यू के साथ में तमाम सारे जो तैयारियां प्रशासन ने कर रखी थी, तैयारियों को पूरी जामा पहनाते हुए भी यहाँ पर प्रशासन नजर आया। साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जब बच्ची को निकाला जाएगा तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि डॉक्टर्स की चिकित्सीय जो उपचार होंगे वो उपचार उसको दिए जा सके और उपचार दिए जाने के साथ साथ उसका चेकअप भी किया जा सके ताकि किसी भी प्रकार से ये स्थिति के साथ हो सके कि अभी अगर उसको चोटें लगी है तो किस तरह की चोटें लगी है और किस लेवल पर जाकर उसको उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो तमाम सारी बातें हैं, ऐसे में इन तमाम सारी बातों पर भी विचार किया जा रहा है और इन तमाम सारे विचारों के साथ साथ जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा उसके बाद उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल जरूर दी जाएगी। बिल्कुल, और ये इस वक्त के एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है और कभी भी सृष्टि को, मासूम को बाहर निकाला जा सकता है। बीते 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमारे सहयोगी दुष्यंत बता रहे हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन समेत तमाम बड़े अधिकारी, कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही रोबोटिक आर्म की आज मदद ली जा रही है। आज सुबह यहाँ पर जो गुजरात और महाराष्ट्र से जो टीम पहुंची थी उसने मोर्चा संभाला, उन्होंने सेना को पूरी जानकारी दी और साथ ही थर्मल स्कैनिंग के जरिए बहुत सारे डेटा भी निकाला है। फिलहाल बच्ची की लोकेशन मिल चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। सृष्टि के लिए आप सभी दुआ करें। हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि सृष्टि के लिए दुआ करें क्योंकि अब कुछ ही देर में उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो किसी तरह की अनहोनी ना हो, भगवान से यही दुआ करते हुए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो जारी है पिछले 3 दिनों से जारी, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो रोबोटिक आर्म के जरिए इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। हलचल यहाँ पर बढ़ गई है काफी, इसलिए हम लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी वक्त मासूम को बाहर निकाला जा सकता है और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज रोबोटिक आर्म के जरिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। कल तक का हम आपको अपडेट बता दें, कल हुक के जरिए बच्चे को निकालने की कोशिश की गई थी क्योंकि यहां पर जो ब्लास्ट हो रहे थे, जहां पर खुदाई की जा रही थी, उसकी वजह से वो बच्ची नीचे की ओर खिसक रही थी। चलिए दुष्यंत, आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीहोर से आपको एक अपडेट दे दें, किसी भी वक्त मासूम को निकाला जा सकता है। रोबोटिक आर्म की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। हलचल आसपास बढ़ती दिख रही है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बेहद लंबा, कठिन और चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। एक के बाद एक कई प्रयास किए गए और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीहोर में बच्ची को बचाने को लेकर लगातार प्रयास किए गए। सृष्टि के लिए आप दुआएं करें, सृष्टि के लिए आप प्रार्थनाएं करें। भगवान और ईश्वरीय शक्ति सभी जिसको भी मानते हैं, आप सबसे ये हम कहते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी प्रार्थना करें सृष्टि को लेकर। रोबोटिक आर्म की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। किसी भी वक्त सृष्टि बाहर निकाली जा सकती हैं। अब रोबोटिक आर्म के द्वारा उनको निकालने का एक और प्रयास हो रहा है। फाइनल स्टेज में रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। हलचल काफी बड़ी हुई है। दुष्यंत पारशर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दुष्यंत, बताएं क्या देख पा रहे हैं, क्या आपको अपडेट मिल रहा है वहां से? बिल्कुल, देखिए 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है सृष्टि को ट्यूबवेल में गिरे हुए और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार गहमा गहमी जो है वो बड़ी है। एक असफल प्रयास कुछ देर पहले जो है वो सृष्टि को निकालने का यहाँ पर तमाम सारे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी
अधिकारियों के साथ साथ तमाम सारे एनडीआरएफ और सेना के अधिकारियों ने किया था, लेकिन एक बार फिर से प्रयास जो है वो लगातार किया गया है और ये प्रयास भी अपने अंतिम चरण में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के जो एक के बाद एक रॉड निकालने का प्रयास अभी तक अधिकारी करते हुए नजर आ रहे थे, एनडीआरएफ के एक जवान जो है वो नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से देखिए कि बड़ी संख्या में वहां पर एनडीआरएफ के जवान के साथ साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से देखिए एक और पाइप जो है वो फिर से एक बार वो सामने लाया गया है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। 48 घंटे से ज़्यादा का समय इस घटना को हो चुका है और उसके बाद से ही लगातार एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस बल लगातार इस मौके पर बना हुआ है। और इसको लेकर अगर 3 दिनों की पूरी बात की जाए तो इसके पहले खुदाई भी की गई, खुदाई के जरिए भी प्रयास किया गया कि यहाँ से बच्ची को सृष्टि को निकाला जाए, लेकिन फिलहाल अब तक सफलता प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस अधिकारियों को नहीं मिल पाई है। पुलिस अधिकारी देखिए एक बार फिर से बढ़ चले हैं और जिस तरीके से वो उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जिस जगह पर मीडिया को यहाँ पर जगह दी गई है, मीडिया को बैठने की जगह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो है गफलत की स्थिति ना बन सके। और कहीं ना कहीं उसी तरफ ये भी प्रयास किया गया है दूसरी तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए, ताकि जिस तरीके से जो एक 2.5 साल की छोटी सी बच्ची 48 घंटे पहले इस ट्यूबवेल में गिरी थी, तो उसको कहीं ना कहीं राहत मिल सके, उसके परिवार को राहत मिल सके, लेकिन अब तक असफलता जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को नहीं मिल पाई है। हालांकि जिस तरीके से एक यहाँ पर ये बात कही गई थी कि रोबोटिक आर्म को यहाँ पर लाया गया था और उसको इस ट्यूबवेल में डाला गया था, उसके थर्मल स्कैनर को डाला गया था, तो उसमें कई सारी अड़चनें भी देखने को मिली और उसके बाद एक बार फिर से प्रशासन ने फैसला लिया कि उसको हुक और पाइप की मदद से ही सृष्टि को बाहर निकाला जाए। और वही जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। आर्मी से लेकर पुलिस अधिकारी और लगातार एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ के जवान भी लगातार इसको लेकर स्पॉट पर बने हुए हैं और जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का अंतिम दौर आने वाला है और जल्द ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त किया जा सकेगा। हालांकि सफलता कितनी मिलती है, सफलता या फिर एक बार फिर से जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि आखिरी चरण में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और जिस तरीके से चाहे पुलिस अधिकारी की बात करें या फिर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार इस पर चौकसी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी से लेकर जिला प्रभारी कलेक्टर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से सृष्टि को बाहर निकाला जा सके, ताकि सृष्टि के परिवार को भी राहत मिल सके, सृष्टि को भी राहत मिल सके। लेकिन ये बात भी है कि 3 दिन तक एक ट्यूबवेल के अंदर सृष्टि गिरी पड़ी है, तो ऐसे में उसको चोटें भी लगी होंगी और उसको निकाल कर सीधा जिला अस्पताल ले जाने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। सीधा यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसका चिकित्सीय जो कहीं ना कहीं परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तरीके से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं सृष्टि है उसको निकाला जा सके, तो यहाँ पर वो गतिविधियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। कोशिश यही है कि और तेज़ी से ये काम किया जा सके ताकि सृष्टि को जल्द से जल्द आज के दिन में निकाला जा सके। यहाँ पर प्रकृति ने भी कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई है। जो तेज धूप यहाँ पर पड़ रही थी उस तेज धूप के बजाय अब आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, मौसम जो है वो कहीं ना कहीं नर्म हो गया है, तापमान में भी थोड़ी सी कमी जरूर आई है, तेज हवा भी यहाँ पर चलती हुई नजर आई, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जो भूमिका दिखा रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं उनको भी
राहत यहाँ पर मिली है। लेकिन अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है और जल्द ही कहीं ना कहीं जल्द ही जो सृष्टि है उसको यहाँ से ट्यूबवेल से बाहर निकाला जाएगा और ट्यूबवेल से बाहर दुष्यंत, आप जितनी भी जानकारी दे रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आप बने रहे हमारे साथ में। एक दर्शकों को हमने तस्वीर दिखाई कि सृष्टि को बाहर निकालने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है। और इसी बीच बड़ी खबर इसी जुड़ी, मुंगावली बोरवेल हादसे का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। खेत मालिक गोपाल कुशवाहा गिरफ्तार कर लिया गया। बोरवेल को खुला छोड़ना, इस पर कार्रवाई हुई है। पड़ोस के खेत में सृष्टि का परिवार रहता है। खेलते खेलते बच्ची बोरवेल में जा गिरी। अब इतना लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, जान सांसत में सबकी है। सभी इस वक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं सृष्टि को लेकर। पहले भी इस तरह के घटनाक्रम में कड़े कानून नियम हैं, लेकिन अब इसके तहत कार्रवाई हो, सख्ती से हो, ये सबकी मांग है। तो खेत मालिक गोपाल कुशवाहा, जिसमें ये बोरवेल खुला और खुदा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्यंत बताएं इसके बारे में, डिटेल दें दर्शकों को। अब बिल्कुल देखिए, गोपाल कुशवाहा इस खेत के मालिक हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये जो सृष्टि इस ट्यूबवेल में गिरी है, तो वो एक खेत मालिक गोपाल कुशवाहा है और जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उससे पहले इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि जैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से जो गोपाल कुशवाहा है, जिनके खेत में ये ट्यूबवेल की खुदाई की गई थी, ट्यूबवेल खोदा गया था, और उसके बाद जिस तरीके से एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची जो है उस ट्यूबवेल में गिर जाती है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये एक जरूर था कि इस पूरे कहीं ना कहीं घटनाक्रम की स्थिति देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये प्रयास भी किया जा रहा है कि फिलहाल जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जाए। और गोपाल कुशवाहा की बात करें तो गोपाल कुशवाहा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो इस कार्रवाई के दौरान किस तरीके से कहां से गिरफ्तार किया गया, फिलहाल अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। चलिए दुष्यंत, आप इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखें और सृष्टि को बाहर निकाला जाए। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द निकले, सकुशल निकले, एक चमत्कार हो, क्योंकि लंबा वक्त जब होता है तो सभी की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। छोटी सी बच्ची है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि सकुशल निकलें। जितनी कठिनाइयों के साथ इस रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया जा रहा है, ये कामयाब हो और बेहद सकुशल तरीके से उसको निकाला जा सके, ये प्रार्थनाएं हम सब भी करते हैं। आप सब दर्शक भी मिलकर प्रार्थना करें। आप नजर बनाकर रखें, वापस अपडेट के लिए लौटेंगे। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरकर अब तक कई मासूमों की सांसें थम चुकी हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसके बाद ना तो प्रशासन, न सरकार, न आम लोग कोई सुध नहीं लेता। सीहोर की सृष्टि के अलावा हाल ही में अगर आप हादसे देखें तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विदिशा का लोकेश 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 24 घंटे तक मशक्कत की गई, बाहर निकाला गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री ने 4 लाख का मुआवजा दिया। ठीक ऐसे ही हाल बैतूल जिले के मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे तन्मय को 85 घंटे तक मशक्कत करके अभियान चलाया गया, निकाला गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। छतरपुर के नारायणपुरा गांव में दीपेंद्र को 7 घंटे का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा निवाड़ी के सैतपुरा गांव में प्रहलाद को बोरवेल में फंस जाने के बाद 90 घंटे तक मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन वो भी जीवित नहीं आया। भिंड के कैलाश ने मौत को मात दी और 300 फीट गहरे गड्ढे से मासूम बच्चे को निकाला गया था। तो कुछ चमत्कार भी होते हैं। हम ये चाहेंगे कि सृष्टि के मामले में भी चमत्कार हो, सृष्टि भी जीवित हो, बाहर हो, सकुशल हो और जल्द से जल्द हो, ऐसी हम सब की कामना है। लेकिन ऐसे हादसों से हम सबक कब लेंगे, ये अपने आप से सवाल पूछें। ये प्रशासन भी पूछे अपने आप से कि वो कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों करता है। क्यों इस मामले में गांव के लोग जानकारी नहीं देते? क्यों इस मामले में ग्रामीण खुद से संज्ञान नहीं लेते? क्यों इस मामले में शिकायतें फौरन नहीं की जाती ताकि ऐसे गड्ढे भरे जाएं जो जानलेवा हो सकते हैं, जो बच्चों के लिए काल बनते हैं?